थीटा हीलिंग के लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने पूछा था कि क्या थीटा हीलिंग में सिर्फ बिलीफ वर्क ही पॉसिबल है कि कुछ और भी पॉसिबल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि थीटा हीलिंग में क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है थीटा हीलिंग की। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। चलिए एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ थीटा हीलिंग। थीटा हीलिंग में बहुत सारी हीलिंग पॉसिबल है, बहुत सारी हीलिंग पॉसिबल है। इसका मतलब है कि थीटा हीलिंग की जो टेक्निक है उससे हम बिलीफ वर्क के अलावा दूसरे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वन बाय वन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है थीटा हीलिंग की। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा थीटा हीलिंग की टेक्निक के बारे में भी समझते हैं। थीटा हीलिंग की जो टेक्निक है वो इन इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल टेक्निक। अगर कोई भी हीलिंग नहीं करते हैं, सारे हीलिंग को साइड में रखते हैं, तो थीटा हीलिंग की जो टेक्निक है उसमें जो हम 7th प्लेन में जाते हैं और 7th प्लेन में हम हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसको रेस्ट करते हैं, वो टेक्निक इन इटसेल्फ बहुत ही डीप मेडिटेटिव एक्सपीरियंस देता है। आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी टर्बुलेंसेस है, जो भी डिस्टर्बेंस है, वो सारा जस्ट थीटा हीलिंग की टेक्निक को अगर आप रिलीजियसली या तो एकदम परफेक्टली फॉलो करते हो, उतने में ही वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अगर आपको और कोई मेडिटेशन नहीं आता है, सिर्फ थीटा हीलिंग की टेक्निक फॉलो करो और अपने कॉन्शियसनेस को जो 7th प्लेन पे ले जाने का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को भी अपनी लाइफ में बार बार एक्सपीरियंस करोगे, दैट विल ऑल्सो मेक योर लाइफ बेटर एंड स्ट्रेस फ्री। दूसरी सारी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे थीटा हीलिंग के बारे में। लेकिन थीटा हीलिंग की ये टेक्निक इन इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल टेक्निक। इस टेक्निक को आप इजीली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। थीटा हीलिंग में मेरे ओपिनियन में मुझे जो एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इसका अनकंडीशनल लव हीलिंग, जो हर एक के लिए ओपन है। वो इतना बेहतरीन हीलिंग है कि यू विल फील लाइक यू आर ब्लेस्ड इन द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव। ये एक्सपीरियंस जब आप लेते हो तो ऐसा लगता है कि लाइफ हर तरह से सेटिस्फाई होने लगी है। यस, ये अनकंडीशनल लव वाला हीलिंग जो है थीटा हीलिंग का, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हीलिंग है और मेरे हिसाब से ये हीलिंग तो सबको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। थीटा हीलिंग से हम चक्रस को बैलेंस भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं, एनर्जाइज भी कर सकते हैं। एज सच थीटा हीलिंग में चक्रस के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं किया गया है, बट थीटा हीलिंग में ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे कि हम चक्रस के ऊपर बहुत ही ईजिली और स्मूथली वर्क कर सकते हैं। थीटा हीलिंग में चक्रस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चक्रस इन इटसेल्फ और चक्रस की जो एबिलिटीज़ है, चक्रस की जो फंक्शनिंग है, उसको साइकिक सेंसेस भी कहा गया है। थीटा हीलिंग में चक्रस को बैलेंस करना और साइकिक सेंसेस को एक्टिवेट करना भी पॉसिबल है। रेडिएशंस, हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो हमारे सामने मोबाइल है। इस मोबाइल को चलाने के लिए टावर्स चाहिए। टावर्स में से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं। सिर्फ टावर्स में से ही नहीं, मोबाइल जो आपके हाथ में है, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप मोबाइल में देख रहे हो, चाहे आप लैपटॉप या तो कंप्यूटर में देख रहे हो, उसमें से भी रेडिएशंस निकल रहे हैं। बहुत सारे रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल है, यानी कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। थीटा हीलिंग की हेल्प से वो जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं हमारी ऑरा में से, हमारे बॉडी में से। बिलीफ वर्क, लास्ट वीडियो में ही बिलीफ वर्क का एक प्रॉपर डिटेल एग्जाम्पल है। थीटा हीलिंग से हम बिलीफ वर्क तो कर ही सकते हैं। बिलीफ वर्क का मतलब क्या होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीफ लिमिटिंग होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब होता है ऐसे बिलीफ जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो हमें रोक के रखते हैं, जो हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ऐसे बिलीफ को हम लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं। और कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो एम्पावरिंग होते हैं, जो हमें पुश करते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटिंग होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में, हमारी ग्रोथ में हमारे लिए हेल्पफुल है। ऐसे बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ कहते हैं। सो थीटा हीलिंग से हम लिमिटिंग बिलीफ को ईजिली रिमूव कर सकते हैं और एम्पावरिंग बिलीफ को हमारे सिस्टम में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में थीटा हीलिंग वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग मॉडलिटी है जिससे कि हम बिलीफ वर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोबियाज,
थीटा हीलिंग से हम फोबियाज को भी हील कर सकते हैं। वो फोबियाज चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में से ईजिली स्मूथली थीटा हीलिंग की मदद से क्योर कर सकते हैं। कॉर्ड्स, बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ में कॉर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉर्ड्स कट करना और कॉर्ड्स की मदद से हीलिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थीटा हीलिंग में हम कॉर्ड्स कटिंग करना यानी कि कॉर्ड्स को डिसकनेक्ट करना बहुत ही ईजिली और स्मूथली कर सकते हैं। थीटा हीलिंग में हम इसे कहते हैं साइकिक अटैक्स। हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में नज़र लगना भी कहते हैं। थीटा हीलिंग से हम ईजिली साइकिक अटैक को आपके ऑरा में से रिमूव कर सकते हैं और आपके ऑरा को सील कर सकते हैं, जिससे कि जो भी क्रैक्स है जिसमें से एनर्जी लीक हो रही है वो सब क्रैक्स बंद हो जाए और एनर्जी अंदर इंटैक्ट रहे। ब्लैक मैजिक, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। क्या थीटा हीलिंग से हम ब्लैक मैजिक क्योर कर सकते हैं? मुझे कई बार लोग जो मेरे पेशेंट है या तो जो मुझे मिलने आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि क्या थीटा हीलिंग से हम ब्लैक मैजिक वर्कआउट कर सकते हैं। येस, डेफिनेटली हम थीटा हीलिंग से ब्लैक मैजिक क्लियर कर सकते हैं। थीटा हीलिंग में ब्लैक मैजिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जिसे हम साइकिक हुक कहते हैं और दूसरा पार्ट जिसे हम साइकिक इम्प्लांट्स कहते हैं। सो थीटा हीलिंग में साइकिक हुक रिमूव करना या तो साइकिक इम्प्लांट्स रिमूव करना दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही स्मूथ है। मेरी ओपिनियन में थीटा हीलिंग से हम बहुत ही सेफली और स्मूथली ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकते हैं आपकी ऑरा में से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में से। एंटिटीज़, बहुत बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है अलग अलग तरीके से कि एंटिटीज़ को हम ईजिली और स्मूथली कैसे रिमूव कर सकते हैं। कोई ऐसी हीलिंग मॉडलिटीज़ है जिससे कि हम एंटिटीज़ को आसानी से क्लियर कर सके। क्या हम थीटा हीलिंग से एंटिटीज़ क्लियर कर सकते हैं? ऐसा भी कई बार पूछा गया है। येस, थीटा हीलिंग में हम एंटिटीज़ वर्क कर सकते हैं। थीटा हीलिंग में एंटिटीज़ को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है वेवर्ड स्पिरिट्स, एक है पोजेशंस और एक है फॉलन। वेवर्ड स्पिरिट्स यानी कि भटकती आत्मा जो आपके ऑरा के साथ चिपक जाती है। देन पोजेशंस, एक ऐसी एंटिटी, नेगेटिव एनर्जीज जो आपके ऑरा के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। देन फॉलन्स, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। यस, ये सारी चीज़ें थीटा हीलिंग से बहुत ही ईजिली और स्मूथली हम निकाल सकते हैं और आपके ऑरा को बेटर कर सकते हैं, आपकी लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में थीटा हीलिंग एंटिटी वर्क के लिए, एंटिटी क्लियरिंग के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट सिस्टम है। ये तो रही हीलिंग और क्लियरिंग की बातें। थीटा हीलिंग में एक सेक्शन है जिसे हम कहते हैं रीडिंग। आपने सही समझा, रीडिंग यानी कि फ्यूचर रीडिंग। यस, थीटा हीलिंग में पॉसिबल है कि हम फ्यूचर रीडिंग कर सकते हैं। हम खुद का फ्यूचर रीडिंग भी कर सकते हैं, क्लाइंट का फ्यूचर रीडिंग भी कर सकते हैं। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, अगर आपने नाम सुना होगा तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में पॉसिबल है किसी के बारे में जानना, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हम थीटा हीलिंग में एक्सप्लोर कर सकते हैं थीटा हीलिंग की टेक्निक की मदद से। थीटा हीलिंग में एक और सेक्शन है जिसे हम कहते हैं एंजलिक रीडिंग्स या तो एंजलिक कम्युनिकेशन। थीटा हीलिंग से हम एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थीटा हीलिंग से आप अपने गार्डियन एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी आर्च एंजल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। थीटा हीलिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है जो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने मिला है, कुछ भी जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जानना चाहता है कि थीटा हीलिंग क्या है, कि थीटा हीलिंग को एक्सप्लोर करना चाहता है, और उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जो हीलिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।